के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम महिलाओं से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर आए हैं। हमारे साथ में बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं। महिलाओं की जो प्रसूति रोग से संबंधित समस्याएं होती हैं, यानी डिलीवरी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं या स्पेशलिस्ट के रूप में डॉक्टर मुकेश चंद्रा, आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आप रिटायर्ड HOD SN मेडिकल कॉलेज रहे हैं। प्रोफेसर मुकेश चंद्रा का करीब 48 वर्ष का अनुभव है, तो इतना अनुभवी गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। दूसरी गेस्ट है डॉक्टर अलका सेन, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। करीब 40 वर्ष का आपका भी अनुभव है। 40 वर्ष के इस अनुभव में आपने भी बहुत से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशंस किए, डिलीवरी करी। तो जो महिलाओं की आम समस्याएं होती हैं गर्भावस्था की, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो हम चर्चा आपसे प्रारंभ करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करूंगा कि जब किसी महिला को पता लगता है कि वो गर्भ धारण किया है, तो उनको पहला चेकअप डॉक्टर के पास जाके कंफर्मेशन के लिए कब करना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें जैसी लेडी को या गर्भस्थ लेडी को एहसास होता है कि प्रेगनेंसी आ गई है, तो उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अमूमन ये टाइम जो है हम लोग हफ्तों में बोलते हैं, 6 से 8 हफ्ते, यानी 1.5 से 2-2.5 महीने के बीच में उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद उनकी दूसरी जो विजिट होती है वो 4 से 5 महीने के बीच में होती है। तीसरी जो विजिट होती है वो होती है लगभग 8वें महीने में, और एक फाइनल चेकअप उनका होता है जो कि लगभग मिडिल ऑफ 9th मंथ में होता है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है विजिट के वो परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं, कुछ में हमको जल्दी जल्दी लेना। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ही आपने प्रश्न पूछा कि फर्स्ट विजिट कब होनी चाहिए, जैसे ही महिला अपना पहला मासिक चक्र मिस करती है, तो उसको ये एहसास होता है कि या तो वो प्रेग्नेंट है या किसी और कारणवश उसका मासिक चक्र का जो डेट है वो मिस हुई है। तो आजकल तो अवेयरनेस बहुत है, तो नॉर्मली आजकल फीमेल्स बाजार से प्रेगनेंसी स्लाइड खरीदती हैं और उसमें वो अपना चेकअप करती हैं, और उसमें वो 1 लाइन 2 लाइन का इंटरप्रिटेशन खुद करती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी वो स्लाइड में चेकअप करती हैं, हो सकता है कि वो अच्छा ठीक से इंटरप्रेट ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो मेरे पास आती हैं वो स्लाइड में चेक करती हैं और आके सीधे हमसे कहती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, और स्लाइड लेके आए नहीं लेके आए। लेकिन जब हम कराते हैं तो जो 2 लाइनें उसमें आती हैं वो 1 लाइन सस्पिशियस होती है। इट मींस दे आर नॉट प्रेग्नेंट, दे हैव मिस्ड द पीरियड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। वो प्रेग्नेंट नहीं है, किसी कारणवश वो हो गया। ऐसी महिलाओं का जब 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद पीरियड हो जाता है अपने ड्यू कोर्स में, तो वो ये सोचती है कि मैं गर्भ से थी और मेरा गर्भपात हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये पूरा का इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि मैं अपनी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो अपना प्रेगनेंसी स्लाइड टेस्ट करें, चाहे वो नेगेटिव है या हल्का है या गाढ़ा है, जो भी कुछ है, उसे लेके शीघ्र अतिशीघ्र अपने चिकित्सक से मिले और ये कंफर्म करें। चिकित्सक का इंटरप्रिटेशन और एक पेशेंट के इंटरप्रिटेशन में बहुत अंतर होता है, तो उस इंटरप्रिटेशन को चिकित्सक के द्वारा क्लैरिफाई करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बुलाते हैं, दिस इज द कंफर्मेशन कि आपको प्रेगनेंसी है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई उसके 10 दिन या 15 दिन के बाद, सो दैट कि हम ये जान लें कि उसकी प्रेगनेंसी है और सामान्य। सो दैट शुड बी द फर्स्ट चेक। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, तो डाइट चार्ट डेवलप करने की डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए?
according to the period? देखिए, जहाँ तक डाइट का सवाल है, एक आदमी को एक नॉर्मल घर में एक हेल्दी डाइट वैसे भी लेते रहते लोग लेते हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पौष्टिक आहार लें वो, जिसमें प्रोटीन भी है और विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में उनको मिनरल युक्त आहार लेना चाहिए। मिनरल्स में जैसे कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें आयोडीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या खाद्य पदार्थ होने चाहिए जी, एडिबल्स क्या होने चाहिए, फ्रूट्स है या उसमें थोड़ा सा सब सॉइल वाली जो जमीन के नीचे उगने वाली वेजिटेबल्स हैं Okay. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पत्ते वाली सब्जी होती है और साग वाली सब्जी, जी ये और दाल, ये वाली चीजें इम्पोर्टेंट। ओके इसमें जी जी थोड़ा बताइए add बताइए करना थोड़ा सा चाहूंगी। डिफाइन करिएगा आप उसे आगे। हाँ, देखिए हम पूरे गर्भकाल के पीरियड के 9 महीनों को 3 भागों में 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारी जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एक हार्मोन होता है जो महिला के अंदर होता है, उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। दैट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रहा होता है बिकॉज बच्चे को अपने उस गर्भ में जगह बनानी है, तो उसकी मात्रा थोड़ी अधिक होती है। उसको मैनेज जब कर रहा होता है बॉडी का मैकेनिज्म, तो उस समय में महिला की बहुत ज़्यादा परवर्जन ऑफ द टेस्ट होता है, साबुन सा घुला रहता है, उसको हर वक्त ऐसे लगता है कि मैं कुछ खाऊं, और जब वो खाती है तो उसको वॉमिट आउट करने का मन करता है। दिस इज आई थिंक इन द टोटल प्रेगनेंसी का यदि मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो इसमें करीब 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसी अवस्था में हम किसी भी गर्भवती महिला को ये नहीं कह सकते कि तुम ये खाओ ये नहीं खाओ, बिकॉज हम जो चाहते हैं वो खा नहीं पाएगी, और जो वो चाहती है हम उसे मना करेंगे, तो इनफैक्ट क्या होगा कि वो महिला कैलोरीज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगी। तो हम ऑब्स्टेट्रिशियंस का ये सजेशन होता है टू द प्रेग्नेंट लेडी एंड टू जो उसके साथ में आए हैं परिजन कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जब तक कि उसे परवर्सन है तब तक उसे वो खिलाओ जो वो चाहती है। क्योंकि अगर वो कहती है कि मुझे चटपटा खाने का मन है, मुझे मोमोज खाने का मन है, हालांकि these are junk foods, these are the empty calories, but हमें उस महिला का डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है सो दैट कि वो एनर्जाइज रहे। तो अपनी डेली रिक्वायरमेंट, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को कर सके, तो हमारा ये कहना होता है कि व्हाटएवर शी वांट्स शी कैन टेक। आप किसी भी तरह से ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकालो और इसकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करो अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट, बट स्मॉल मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल विल गिव यू द बेटर एनर्जी and the better taste and the better feeling, and you should give more towards the fluid diet. This is the story of the first trimester. और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है वो डाइट पे निर्भर नहीं करता। ये 3 महीने जो पहले के पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इन 3 महीने में जो महिला खाती है उसका बच्चे के भ्रूण पर, माँ के भ्रूण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है डाइट से, क्योंकि उसके अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो उस बच्चे को मजबूत करती हैं और हार्मोन से वो मजबूत करते हैं। अब आती है सेकंड ट्राइमेस्टर की, जब हमारे हार्मोन्स सेटल डाउन हो जाते हैं और बच्चा अपना विकास करना, ग्रोथ शुरू होती है। तो इस पीरियड में हम ये कोशिश करते हैं कि हम महिला को और उसके साथ वालों को एजुकेट करें कि ये अब बच्चे का ग्रोइंग पीरियड है, तो इसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कंपैरेटिवली कम लेने हैं, ऐसा नहीं कि कट करना है। हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट लेस, एम्पल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड एंड अलोंग विद फ्रेश फ्रूट्स। इसमें आप थोड़ा सा डिफाइन करिएगा कि क्या-क्या इसमें अभी दूध है, सब्जी है, फल मैं अभी उस बात पर आती हूँ। जी। इसमें जो हमारा मुख्य स्ट्रेस रहता है वो दाल, दूध,
हरी सब्जी और फ्रेश फ्रूट्स, इनकी यदि हम प्रचुर मात्रा अपनी गर्भस्थ महिला को कहते हैं कि आप इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करो अपनी पूरी की पूरी डाइट में, इसके बाद जब आप ये सब चीजें खा लें, उसके बाद आप जो भी कुछ उलट सुलट खाना चाहते हैं अपने टेस्ट का, देन यू कैन टेक। अपना आप जो पेट भरे वो जंक फूड से ना भरे, बल्कि दाल दूध हरी सब्जी और फ्रेश फूड से भरे। यानी सेकंड टर्म में जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। यस, ओके, ये 100% जंक फूड तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन वो हमें मजबूरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी लिबर्टी फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। यस, एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर मदर ऑल्सो। हमें दोनों को स्वस्थ रखना है, दोनों की मूड को एलिवेट रखना है, क्योंकि अगर मदर इन डिप्रेस रही तो बच्चे को क्या ग्रो करेगी। देन अब हम आते हैं, ये बात हुई सेकंड ट्राइमेस्टर की, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता है आफ्टर 6 months। यस, 6 to 9 months। यस, तो दैट इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें बच्चे का वेट गेन होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट इन फैट अ लिटिल बिट मोर साइड। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट वो देते हैं तो इसमें जो ग्रोथ होती है बच्चे की, जो वेट गेन होता है वो बेटर होता है, जो वेट बनती है वो चाइल्ड की, वो यस, जो मेन बल्क है वो इस समय में बनता है। अच्छा, ये तो बात हुई हमारे डाइट की, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं डाइट के संदर्भ में बताना चाहूंगी कि महिलाएं और महिलाओं के साथ वाले परिजन लोग, वो लोग ड्राई फ्रूट्स एंड घर के बने लड्डू एंड दिस एंड दैट टाइप्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हैवी डाइट जो देशी घी के लड्डू बनाती है, मेवा के लड्डू बनाती है, इस तरह वो की ज्यादा चीजें प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, only because of this reason, because there is a change of lifestyle in the present scenario, क्योंकि हम लोग के पास कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स में, ठीक है ना। और सीजनल फ्रूट से मेरा मतलब ये है कि आजकल बाजार में न जाने बेमौसम की सब्जियां भी आती है, बेमौसम के फ्रूट्स भी आते हैं, लेकिन फर्टिलाइज्ड जो सब्जियां हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको अवॉइड, जो सीजनल गार्डन वेजिटेबल्स हो या बिल्कुल हाइजीनिक हो, जो सीजनल है वो वाली चीज दें। आप इसमें ना जाए कि ये वाला साहब टमाटर का, ये गोभी का मौसम ये नहीं है पर हम तो फिर भी गोभी खा रहे हैं, इस तरह की कोई भी अपने मन में वो ना रखें, इसको अवॉइड करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइट का पैटर्न 3 चरण में हम लोग इस प्रकार से एडवाइस करते हैं, और इन तीनों चरणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एम्पल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड्स। जब तक आप बहुत अच्छा पानी नहीं पिएंगे तब तक आपके खाने पीने का जो भी आपने खाया वो अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं। 12 घंटे हम मानते चलते हैं, 12 घंटे में कितना लीटर पानी कंज्यूम करना चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है, दैट इज more or less by and large it is 10 to 12 glasses. 10 to 12 glasses। इसका मतलब 300 ml का अगर एक ग्लास होता है, इसमें about 3 लीटर, वही एवरेज हो गया 300 लीटर, 300 ml का है तो मैंने ग्लास में इसलिए बताया बिकॉज़ लीटर में हाँ वो मेजरमेंट नहीं हो पाता, बट ग्लास में दे कैन मेजर, तो 10 से 12 ग्लास यदि कोई पी लेता है तो दैट इज। अच्छा, दूध और लस्सी इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं उनको ले सकते हैं? वो ड्रिंक्स इसी फ्लूइड में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, इंक्लूड, यस, एक्स्ट्रा नहीं मानिए। यस, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी ऑलवेज आस्क द पर्सन टू अवॉइड द प्रिजर्व्ड फूड, ओके, और वो भी ड्रिंक्स जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आर हाईली रिकमेंडेड, वो नहीं लेनी चाहिए। आपका मन है कोई एडिटेड ड्रिंक लेने का तो आप इनो डाल लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आप सोडा ले लीजिए, लेकिन प्रिजर्व्ड फ्रेश होना चाहिए। फ्रूट जूसेस नो प्रिजर्वेटिव, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं, अगर ताजी घर पे निकाल सकते हैं, यस, जूसेस घर पे आप फ्रूट्स का जूस ले लें, फ्रूट काट के ले लें। बट एज फार एज कंपैरिजन इज कंसर्न इन फ्रूट जूसेस, हम लोग फ्रूट को ज्यादा महत्व देते हैं बिकॉज़ उसमें फाइबर होता है।
मतलब फ्रूट्स को खाएं ज्यादा बेटर है, उसे जूस बना के ना पिए, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड हो जाता है, डाइजेशन भी अच्छा है। ये फाइबर की एक रीजन से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक सवाल और निकल के आ रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड कॉन्स्टिपेशन से कितना मतलब नुकसान होता है, थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बनती है, जैसे डॉक्टर ने बताया, कॉन्स्टिपेशन का मतलब पेशेंट समझ ले कब्ज जिसे बोलते हैं वो चीज कॉन्स्टिपेशन। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बनती है जी, प्लेसेंटा के थ्रू, चाहे अर्ली प्रेगनेंसी में, उनका काम होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी है जी, उसको स्लो डाउन कर देती है। तो जो फूड का मूवमेंट होता है जी, वो स्लो हो जाता है और डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में जब हम लोग खाने की सलाह देते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विद फाइबर्स, तो ये वाली चीज़ जो है वो फायदेमंद रहती है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली एक तो पेशेंट के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। नंबर 2, दे हैव टू स्ट्रेन व्हाइल पासिंग स्टूल, जी, इसको अवॉइड करना। वो कब्ज में प्रेशर बनाना पड़ता है, वो प्रेशर विल बी समथिंग, कोई भी चीज से जो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कि डाइजेशन अच्छा नहीं है, पेशेंट हमेशा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, तो वो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वो खाना अच्छे से नहीं खा पाएगी, फ्रेश फीलिंग नहीं होगी। जिनको रोज बाल हैबिट्स आर रेगुलर, जो लोग रोज अच्छे से पॉटी के लिए जाते हैं, दे आर बेटर ईटर, वो अच्छे से खा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट खुला रहेगा, गैस बनेगी, डकार आएंगी, एसिडिटी बनेगी, then they might be needing lot of medication to avoid this. प्रॉब्लम्स उनमें बढ़ जाएंगी। प्रेशर से अगर हमने पॉटी किया तो बहुत चांसेस है कि उसको प्रेगनेंसी वाइज हो जाए। तो इन सब यानी खान पान में हमें इतना एहतियात बरतना चाहिए पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड कि जितना आसानी से पच जाए वो भोजन उनको करना चाहिए। मैं अगला जो मेरा प्रश्न है वो एक्सरसाइज से, व्यायाम से। यानी प्रेग्नेंट लेडी को मोस्ट ऑफ क्या होता है, फैमिली मेंबर्स उनको बड़ा सोफिस्टिकेटेड और आराम करो, कोई काम नहीं करना है, और इस तरह के जो ट्रीटमेंट के साथ होता है, तो उसमें थोड़ा सजेस्ट करें कि एक्सरसाइज किस लेवल का हो और कैसे कैसे करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है जी, वो जो लेडीज को बताया जाता है कि आराम करो, बिल्कुल मूव मत करो, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इससे लेडी के जो मसल टोन होते हैं जी, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड नंबर 2, अननेसेसरी वेट गेन होता है लेडी का। ओके। नंबर 2, जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। ओके। तो इन सच केसेस एक्सरसाइज का अपना रोल है। हाँ, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंस है, मगर विगरस एक्सरसाइजेस जो हैं जिसमें एक्यूट बेंडिंग होती है या जंपिंग होती है, ये वाली एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। अमूमन तौर पे प्रेगनेंसी के लिए बड़ी स्पेसिफाइड एक्सरसाइजेस होती हैं जो डॉक्टर की सलाह से आदमी को करना चाहिए। योगा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड तीसरी चीज़ ये है कि लेजरली वॉक, दिन में अगर वो 30 से 35 मिनट 40 मिनट कर ले, वो सबसे बेटर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बॉडी मूवमेंट बड़ा एसेंशियल है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि अपने बॉडी को आगे चल के कंप्लीट बेड रेस्ट ना करें, और पेरेंट्स को बताना भी चाहिए, गाइड करना चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा मूवमेंट मन कर रहा है, वो खुद भी सोचना चाहिए कि मुझे चलना है। We are not talking हम लोग की complicated cases। जैसे बहुत सी लेडीज जिम जाती है, they should avoid that during मैं pregnancy कुछ period। ऐड कर जी बताइए, सही। देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज इनफैक्ट 2 प्रकार की हैं, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जी। एक वो फीमेल्स जो ऑलरेडी अपनी बॉडी को प्राइम करे हुए हैं एक्सरसाइज के, और एक वो फीमेल्स जिन्होंने आज तक कोई एक्सरसाइज की ही नहीं। जिन लोगों ने एक्सरसाइज की ही नहीं है, उनके लिए हम लोग जो एक्सरसाइज बताते हैं वो हम उनसे कहते हैं कि पहले वो घर का घरेलू काम करना शुरू करें। तो अभी जो चर्चा हमारी चल रही है इसमें हम लेंगे थोड़ा सा एक ब्रेक। देखिए चर्चा का अगला भाग ब्रेक के बाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।